अब आप हिमाचल समाचार बुलेटिन अपने मोबाइल फोन पर ऐप के माध्यम से भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर से हिम समाचार ऐप डाउनलोड करें या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप सीधा ऐप तक पहुंच सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें हिम समाचार ऐप और देखें आपका पसंदीदा हिमाचल समाचार। नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी जिला बिलासपुर को 8 करोड़ रुपए की सौगात। बिलासपुर में बनेगी प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी, मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा पर्यटक वाहनों पर SRT व अन्य करों को कम करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा स्थानीय लोगों की भागीदारी से सुनिश्चित होगा वन संसाधन प्रबंधन। प्रदेश में 4 हेलीपोर्ट से शीघ्र आरंभ होंगी उड़ानें। नए हेलीकॉप्टर सेवाओं से राज्य में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। आपदा राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बिलासपुर जिला को 8 करोड़ रुपए की सौगातें दी। उन्होंने बिलासपुर के रौड़ा सेक्टर में बनने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास किया, जिसका निर्माण कार्य लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने धौलरा क्षेत्र में 5 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कृषि भवन की भी आधारशिला रखी। उन्होंने इन भवनों का निर्माण कार्य 2 वर्षों के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के पहले डिजिटल लाइब्रेरी में पुस्तकों का संग्रह डिजिटल दस्तावेज के रूप में पाठकों को प्राप्त होगा, जिसे इंटरनेट के माध्यम से हासिल किया जाएगा। इसी परियोजना के तहत जिला बिलासपुर के विभिन्न क्षेत्रों की 10 पंचायत में भी ऐसी और डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएंगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के पाठकों को इसका लाभ मिल सके। इस कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के साथ अनुबंध किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस डिजिटल लाइब्रेरी को इस साल के अंत तक शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर में 5 करोड़ 18 लाख रुपए से कृषि भवन भी निर्मित किया जाएगा, जिसमें पार्किंग, उपनिदेशक कार्यालय, किसानों की बैठकें आयोजित करने के लिए हॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल तथा अधिकारियों व कर्मचारी के लिए पर्याप्त कमरों की सुविधा होगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, आज जो बिलासपुर दौरे पर आया हूँ उसके 2, एक तो डिजिटल लाइब्रेरी और एक कृषि भवन का शिलान्यास है, और उसके बाद 25 तारीख को मैं दोबारा बिलासपुर आ रहा हूँ। और बिलासपुर में जो आपदा प्रभावित परिवार हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाए थे और इस आपदा ने उन घरों को तबाह कर दिया, उस संदर्भ में 25 तारीख को पूरे दिन के दौरे पर आ रहा हूँ। हमारा ये प्रयास है कि जो आपदा प्रभावित परिवार है उनको राहत पहुँचाई जाए। इस दृष्टिकोण से हमने 1 महीना अगले उन परिवारों का ख्याल रखना है, ताकि कोई कमी उनके हाथ में ना रहे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटक बसों, टेम्पू ट्रेवलर व अन्य वाणिज्यिक पर्यटक वाहनों पर लगने वाले विशेष पथ कर व अन्य करों को कम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार SRT के दृष्टिगत हाल ही में जारी की गई अधिसूचना को संशोधित करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने ये बात आज ओक ओवर शिमला में होटल्स एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल से भेंट के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शीघ्र ही होम स्टे नीति लाने जा रही है। जल्द ही पर्यटकों की सुविधा के लिए टूरिस्ट हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी, जिससे 1100 हेल्पलाइन से जोड़ने पर भी विचार किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सभी जिलों को हेलीपोर्ट से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिमला में एक और हेलीपोर्ट के निर्माण पर भी विचार कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन व्यवसायियों से कहा कि वे पर्यटन गतिविधियों में विद्युत चालित वाहनों का उपयोग सुनिश्चित कर प्रदेश को हरित राज्य बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ाने के दृष्टिगत राज्य सरकार ने बेहतर वन प्रबंधन और संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने वन मंडल स्तर पर स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन मित्र योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस पहल का उद्देश्य 2061 वन मंडलों में वन संसाधनों के संरक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। वन मित्रों को वनों की आग से सुरक्षा, पौधरोपण, रेशिंग, टैपिंग और बचाव कार्यों जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। इस पहल के माध्यम से वन संसाधनों के स्थायी प्रबंधनों के साथ साथ युवाओं को स्थानीय रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वन संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण में स्थानीय समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण स्तर पर लोगों द्वारा इन संसाधनों का सदुपयोग किया जाता है, इसलिए वन समुदायों की वन संसाधनों तथा पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा में जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। इस योजना के माध्यम से लोगों को वर्ष भर विभाग द्वारा संचालित सभी वानिकी कार्यों में भी अभिन्न रूप से शामिल किया जाएगा, ताकि वन संरक्षण की दिशा में बेहतर परिणाम सामने आए। पहाड़ी क्षेत्रों में वन, पहाड़ी ढलानों का संरक्षण, मिट्टी के कटाव को रोकना महत्वपूर्ण है। ये पहल वन विभाग और स्थानीय समुदाय के मध्य भागीदारी को रेखांकित करती है। राज्य सरकार स्थानीय समुदायों के सहयोग से प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये योजना स्थानीय समुदायों की भागीदारी के पर्यावरण एवं वन संरक्षण के बारे में जन जागरूकता पैदा करने में मील पत्थर साबित होगी। प्रदेश के चंबा, पालमपुर, रक्कड़ और रिकांगपिओ हेलीपोर्ट के लिए किफायती हवाई किराए पर हेलीकॉप्टर सेवाएं शीघ्र ही शुरू होने वाली हैं। ये हेलीपोर्ट उड़ान योजना के तहत चिन्हित किए गए हैं और यहां के लिए उड़ानें शुरू होने से दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों के लिए हवाई यात्रा अधिक सुलभ हो जाएगी और इससे इन क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ये नई हेलीकॉप्टर सेवाएं पर्यटन और स्थानीय आबादी दोनों के लिए वरदान साबित होंगी। हिमाचल को पर्यटन राज्य के रूप में विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सरकार प्रदेश में पर्यटन बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, पर्यटकों की संख्या बढ़ाने और हवाई संपर्क में और सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिला मुख्यालयों पर हेलीपोर्ट स्थापित करने की योजना है। कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार भी प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के अथक प्रयासों से हवाई संपर्क सेवाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर से कुल्लू के भुंतर तक हवाई उड़ानें आरंभ हो चुकी हैं। इससे राज्य में पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी होगी। आईआईटी मंडी के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा ने बुधवार को शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए 17 लाख रुपए का चेक भेंट किया। एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन धर्मशाला के नीलेश सैनी ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। सोलन के भूषण ज्वेलर्स ने मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए 5,01,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए दानी सज्जनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये अंशदान सरकार के राहत एवं पुनर्वास कार्यों को गति प्रदान करने में मददगार साबित होगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।